हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 3 को। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था टाइप 1 एंड टाइप 2 को। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा उनसे अलग है। मतलब उन क्वेश्चंस में क्या होता था, उसमें दिया जाता था कि दो पर्सन मिलके काम को कर रहे हैं तो कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, थोड़ा ट्विस्ट क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, हमें निकालना यही है कि हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश्ड, कि कितने दिन में काम खत्म होगा। लेकिन निकालना क्या है कि इसमें क्या दिया गया कि एक व्यक्ति काम छोड़ जाता है बीच में, तो वो काम को छोड़ के जा रहा है बीच में। तो अब जो रिमेनिंग बचेगा ना, तो वो उस काम को फिनिश करेगा। हम क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया और हमें करना क्या है। अनिल एंड पंकज कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 10 days and 15 days। अब ये अलग अलग काम कर रहे हैं। अनिल कर रहे हैं 10 दिन में काम को कंप्लीट और पंकज कर रहा है 15 दिन में काम को कंप्लीट। अब उन्होंने बोला है कि पंकज लीव्स वर्क आफ्टर 3 days। अब पंकज 3 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला गया है। अब उसने बोला है कि अनिल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब जो बच जाएगा काम को कौन खत्म करेगा, कौन कंप्लीट करेगा, वो अनिल करेगा। तो वो कौन कंप्लीट करेगा? अनिल। तो अब हमें निकालना क्या है कि कितने दिन के अंदर वो वर्क फिनिश होगा। अगर आप ध्यान से सोचो कि अब जो काम जो बच जाएगा वो कौन फिनिश कर रहा है? अनिल कर रहा है। यस, अनिल कर रहा है ना। तो हमें सबसे पहले यही क्वेश्चन में निकालना है। हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन सेम रहेगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये चीज सेम रहेगी। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टोटल वर्क को फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम की हेल्प से हम सीधा निकाल सकते हैं। हम सीधा निकाल सकते हैं कि 10 days था और 15 days था, उसको सीधा एलसीएम ले लेते हैं। 10 और कितना था हमारे पास 15, एलसीएम ले लिया उसका सीधा। तो 2 के टेबल पे 10 कितने पे आता है? 5 पे। अब 2 के टेबल पे 5 तो नहीं आता, 15 भी नहीं आता, लेकिन 5 किसके टेबल पे आता है? 5 के। और 15 भी उसके टेबल पे आता है। 5 1 5, 5 3 15। और हमने क्या कर दिया? 3 1 3। अगर आप सोचो कि ये मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, तो आप इसको पहले भी ले सकते थे, क्योंकि एलसीएम में हम छोटे नंबर को लेते हैं। हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था? 3 पे लेके जाना चाहिए था इसको। 3 और 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाता। 3 5 15 होता। और फिर क्या कर देते हम यहाँ पे, यहाँ क्या करते 5 1 5, 5 1 5। तो सेम हो जाता क्वेश्चन। आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी हम एलसीएम लेते हैं, हम छोटे नंबर से लेते हैं। हम क्या कर देते हैं कई बार कि हमें यहाँ 5 नजर आ रहा है, हम क्या कर देंगे 5 1 5, 5 3 15, जो ठीक भी है लेकिन गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले छोटे नंबर से करना होता है एलसीएम। तो इसीलिए हमने किससे किया? 3 से। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो 3 के टेबल पे 5 तो नहीं आता, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 को 5 लिख दिया था। और 3 के टेबल पे 15 कितने पे आता है? 3 के टेबल पे 15 कितने पे आता है? 5 पे आता है। तो 3 5 हमने 15 कर दिया था। अब 5 के टेबल पे 5 कितने पे आता है? 1 पे। और 5 के टेबल पे 5 कितने पे आता है? 1 पे। तो अब हमने क्या लेना है? इस एलसीएम की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया है? सबसे पहले टोटल वर्क। 2 3 6, 6 5 30। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 30। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 30। तो कितना काम कर रहे हैं वो? टोटल 30 काम कर रहे हैं। अब कौन कर रहे हैं? अनिल और पंकज कर रहे हैं। तो अब हमें देखना क्या है, अनिल और पंकज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही इन दोनों का नाम लिख लेते हैं, ताकि हमें इजी से क्लियर हो जाए और हमें पता चल जाए कि कौन कौन काम कर रहा है और कैसे हो रहा है। तो हमारे पास दो व्यक्ति थे। कौन था? एक था अनिल और एक था हमारे पास पंकज था। अब एक और चीज कर लेते हैं ताकि इजी से हमें समझ में आ जाए। अनिल कितना करा था? 10 दिन में। ये कितने दिन में करा था? 10 दिन में। और ये कितने दिन में करा था? 15 दिन में। पंकज कितने दिन में करा था? 15 दिन में एक काम को कंप्लीट। अब हमने क्या निकालना है? हमने इनकी कार्यक्षमता निकालनी है। हमें इनकी कार्यक्षमता निकालनी है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी हम वो निकालेंगे कि वो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में कितने काम कर रहे हैं। तो अनिल ने कितने दिन के अंदर कर रहा था एक काम को? 10 दिन के अंदर एक काम को कंप्लीट कर रहा था। तो अब 10 के टेबल पे 30 कितने पे आता है? 3। 10 या 30, 10 3 30। तो वो हमारे पास कितना आ गया? 3 काम कर रहा है। वो कितने काम करेगा? 3 काम करेगा ये। अब पंकज का निकालो। 15 के टेबल पे 30 कितने पे आता है? 2 पे। तो 15 2 30, 15 दूनी 30। तो कितने काम करेगा पंकज? 2 काम करेगा एक दिन में। अब ये बात तो क्लियर होगी। इनकी एफिशिएंसी निकल गई हमारी। कितनी आई? 3 और 2 दोनों की आई है। ये किनकी आई है? दोनों की। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 3 + 2 भी कर सकते हो। वो तो टोटल आ जाएगी, उनकी टोटल कार्यक्षमता आ जाएगी। लेकिन अब एक चीज जो ध्यान से समझने की है, वो क्या बोला गया? पंकज लीव्स वर्क आफ्टर 3 days। इकट्ठे काम करने के बाद पंकज 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, ये बोला गया हमें क्वेश्चन में। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, दोनों से निकल जाएगा।
पहले क्या करेंगे, अगर हमें टुगेदर की हेल्प से करना है, मतलब इकट्ठे की हेल्प से करना है, हम तो क्या करेंगे, टोटल कार्यक्षमता कितनी थी, 3 + 2, ठीक है, तो कितना आ गया, 5 आ गया अब हमारे पास। अब दूसरी बात क्या बोली थी, पंकज आफ्टर 3 days लीव छोड़ के चला गया, 3 days बाद लीव हो गया, मतलब छोड़ के चला गया, लीव्स वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15। मतलब इस 15 का मतलब ये है कि उन्होंने उसने कितने दिन काम किया इकट्ठे, 15 दिन काम किया, 15 दिन इकट्ठे काम किए। 3 दिन बाद क्योंकि वो छोड़ के चला गया ना, तो 15 दिन उसने इकट्ठे काम किए। तो अब टोटल कितना काम किया था, 30 काम किया था उसने। तो उस 30 में से इस 15 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि कितना काम किया उन्होंने, क्योंकि हमें उन्होंने यही बोला था, अनिल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम करेगा अनिल, तो वो बचा हुआ काम तो निकालना पड़ेगा ना। ये तो इकट्ठे काम किया उन्होंने, वो छोड़ के चला गया, तो 15 दिन काम किया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 30 में से, टोटल में से इस 15 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। तो अब उन्होंने लास्ट में क्या बोला था, अनिल फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क। तो अनिल कितने काम कर रहा था, 3 काम। कितने काम कर रहा था वो, 3 काम कर रहा था। तो अब क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड 3, क्योंकि रिमेनिंग काम बोला है उन्होंने, ये चीज ध्यान रखनी है, रिमेनिंग वर्क बोला है, टोटल से नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हम टोटल से कर रहे थे, टोटल वर्क से डिवाइड, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि रिमेनिंग वर्क को देखते हैं हमने। तो रिमेनिंग से करने के लिए हमने जो हमारा रिमेनिंग आया था उससे डिवाइड किया, तो 3 × 5 = 15, तो कितना आ गया, 5 डेज में। लेकिन ये किसका है, ये अनिल का है। उन्होंने बोला अनिल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अनिल जो करेगा 5 दिनों के अंदर करेगा उस काम को कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश्ड, कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट हुआ। तो 5 दिन तो ये आ गए हमारे अनिल के, रिमेनिंग वर्क जो हमने निकाला है अनिल का। लेकिन वो 3 दिन ये भी तो मेंशन है कि 3 दिन बाद वो छोड़ के चला गया, ये 3 डेज भी तो काउंट होंगे। तो इसीलिए 5 डेज + 3 डेज, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 8 डेज। कितना आएगा, 8 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं इसको एक और ट्रिक से करवाऊंगी आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं इससे रिलेटेड आपको और वीडियोस बना सकूं। तो हम देखते हैं एक बार ट्रिक की हेल्प से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको कैसे फाइंड करना है। तो हम देखते हैं एक बार। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। इसको तो हम रब नहीं करते, क्योंकि 30 उसमें ट्रिक में ये तो रहेगा ही कि 30 डेज में करेगा वो, मतलब 30 काम करेगा, क्योंकि एलसीएम की हेल्प से हमें निकालना ही है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वर्क है, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, टोटल काम है, 30 काम करेगा। इसको डेज में काउंट ही करना है। डेज हमें ये दे रखे हैं 10 डेज और ये 15 डेज, और ये भी हमें रब करने की जरूरत नहीं है, ये 3 और 2, क्योंकि ये भी हमारी हेल्प करेंगे उस ट्रिक में। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें और भी इजी हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, टोटल किया था, टोटल कार्यक्षमता को देख के मल्टीप्लाई किया था। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, अब हमें क्वेश्चन को देखना है, बस क्वेश्चन को देखना और सोल्व करते जाना है। हमारे पास क्या था क्वेश्चन, यहाँ तक तो सेम हमने कर दिया, देख के उसने बोला कि इतने दिन में करेगा, टोटल वर्क निकाल दिया, उनकी कार्यक्षमता निकाल दी। अब हमें क्या देखना, ये चीज देखते, ये लाइन, पंकज लीव्स वर्क आफ्टर 3 डेज। पंकज ने कितने काम किए, 2 काम किए, 2 काम किए ना एक दिन में। तो अब हम क्या करेंगे, उस 2 काम से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पंकज ही तो छोड़ के जा रहा है, पंकज ही छोड़ के जा रहा है। तो 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसने क्या बोला, अनिल जो फिनिश करेगा रिमेनिंग वर्क को, टोटल कितना काम किया था उसने, 30 किया था। तो सीधी सी बात है, 30 में से 6 को घटा दो, 30 में से 6 को माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 कट हो गया, क्योंकि कैरी लिया था यहाँ पे, तो 2 आ गया, तो ये आ गया 24। तो ये हमारे पास 24 आ गया, रिमेनिंग कितने आ गए, 24। अब और भी इजी हो गया। अब हमें 24 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, अनिल को। अनिल ने फिनिश किया था ना, अनिल 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 8 = 24। तो देखो बिल्कुल सेम आया, 8 डेज आ गया, जैसे हमने पहले निकाला ना, आंसर बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है। इसमें फर्क क्या है, उसमें हमने क्या किया था, इस 3 डेज को ऐड किया था, और इसमें हमने क्या कर दिया, नहीं किया, क्योंकि हम उस 3 डेज का यूज पहले ही कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, टुगेदर करके इन दोनों को इकट्ठी कार्यक्षमता को लेके मल्टीप्लाई किया था, फिर रिमेनिंग वर्क को निकाला था। यहाँ पे हम उस काम को पहले ही कर चुके हैं। हमने कैसे पहले किया, हमने क्या किया, हमने पंकज का ही लिया कि पंकज जितने दिन में वो उस काम को छोड़ के चला गया है, हमने उसकी कार्यक्षमता को उठाया, वो एक दिन में कितने काम करेगा उससे मल्टीप्लाई किया, और टोटल वर्क में से रिमेनिंग वर्क निकाला, और उसमें से जो
एनील का वर्क था उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा वो टोटल आ गया कि 8 डेज के अंदर वो वर्क को फिनिश कर देगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।